नवनियुक्त जिला मऊगंज सरीखे छोटे से जिला विकास के मामले में बहुत ही पीछे रहा, तो वहीं भयावह भ्रष्टाचार और अपराधियों का खुलेआम नंगा नाच जो कि खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है। जहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इन गंभीर हालातों से जूझ रहा मऊगंज जिला लगातार प्रदेश की सुर्खियों में बना रहा है, जिसने मोहन सरकार की खूब किरकिरी कराई। लेकिन मोहन सरकार की नींद तब टूटी जब मऊगंज के गडरा में 2 हत्याओं ने सरकार में भूचाल ला दिया। इसके बाद सहमी मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक रही रसना ठाकुर को मऊगंज जिले से हटा दिया गया। वहीं उनकी जगह आईएएस अफसर संजय जैन को कलेक्टर और आईपीएस अफसर दिलीप सोनी को जिले की कमान सौंपी गई, जिन्होंने गुरुवार को मऊगंज पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है और दोनों अफसरों ने अपने मातहतों के साथ विशेष बैठक भी किया। वहीं जिले की व्यवस्था की सुधार की बात करें तो यहां पर कलेक्टर कार्यालय ही सभी विभागों की मूल जड़ है, जहां पर कलेक्टर का निजी सचिव चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव के द्वारा तैयार भ्रष्टाचार के लिए खड़ी की गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बोलबाला है जो कि जन चर्चा में है। ऐसे भ्रष्टाचार से दागदार हो रही सरकार को बचाने के लिए पारदर्शी तरीके से व्यवस्था में सुधार के लिए नवागत कलेक्टर को गंभीरता दिखानी होगी। तो वहीं पर नवागत एसपी के समक्ष अवैध कारोबार, पुलिस माफिया, गठजोड़ थानों में न्याय की उपेक्षा, रिश्वतखोरी को तोड़ते हुए ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने की बड़ी चुनौती भी है। आइए सुनते हैं नवागत एसपी ने मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा। जुड़े रहिए गौरव भारत के लिए दीपक तिवारी के साथ। ग्रहण किए हैं, सामने बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटेंगे? चुनौती तो देखो, पुलिस का काम ही है चुनौतियों से निपटना, और ये तो पार्ट ऑफ जॉब है कि जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ की नई समस्याएं, नई चुनौतियाँ, उस तरीके से हर चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से कि हम जो अपना बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकें और जो जनता की अपेक्षा है और जो शासन की अपेक्षा और जो कानून की अपेक्षा है हमसे, हम उस पर खरे उतर सकें। मऊगंज जिला नया बना है और आप तीसरे पुलिस अधीक्षक हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो ट्रांसफ़र का जो सिलसिला रहता है, ये तो हमारी शासकीय सेवा का जो नॉर्मल कोर्स में ये एक्शन रहता है, तो इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इसमें मैंने बताया कि जो भी अधिकारी है वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करे वो, और मैं भी उसी डायरेक्शन में काम करूँगा। और उसके लिए निश्चित रूप से हम आप सबसे बहुत सारी अपना सहायता लेकर के, जनता की सहायता लेकर के जनता के लिए बेहतर हम अपना ड्यूटी निष्पादन करें। जिला में सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखा जा रहा है तो मतलब अवैध है मादक पदार्थ, गो तस्करी, पशु तस्करी, ये सब काफ़ी चुनौतियाँ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए जैसे पत्रकार लोग वीडियो प्रोवाइड कराए या कि क्षेत्रीय लोग प्रोवाइड कराए पुलिस अधिकारी के सक्षम में, और वो वीडियो जाके सामने वाले तस्कर के पास पहुंच रहा है, तो अगर पुलिस की भी उसमें कमी है तो उसको कैसे आप निपटेंगे? नहीं, ज़्यादा जो आपने मुद्दे बताए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसको तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ जो इस तरह के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक जो आपने पुलिस की बात की, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं किसी भी हालत में होने दूंगा। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी तरीके से आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से या किसी भी अन्य सोर्स से अगर मुझे मिलती है तो उसमें उसकी जो गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। इसे आरोप न समझाए सर, ऐसा पूर्व में हुआ है। नहीं, वो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि पूर्व में क्या हुआ, लेकिन इन जनरल जो बात उठती है जी, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर हमें सूचना देता है तो हम सुनिश्चित करते कि उसका एक तो पहले सोर्स को डिक्लेयर ना कीजिए। आप लोग भी अपना मीडिया प्रोफेशन में यही करते हैं, मुझे मालूम है, और तभी उसका वो विश्वास कायम होता है पुलिस का। तो हम वो अपना विश्वास जो है जनता में पुलिस का वो उसको कायम रखेंगे। मऊगंज जिले में अपराध का जुड़ाव नशे से है और नशे को नाश करना एक बड़ी चुनौती है। नशे तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नशा जो है वो पूरे समाज को खत्म करता है, और नशे के प्रभाव में बहुत सारे अपराध घटित होते हैं। नशा मतलब बेसिक उसका जो जन्म देता कई अपराधों को, तो इसलिए नशे को किसी भी हालत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। गढ़वा हत्याकांड में सर एसडीओपी को बंधक बना लिया गया था और 3-4-5 सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको छुड़ाया है।
उन सिपाहियों के लिए कोई प्रोत्साहन कुछ ऐसा? वो हम अभी उसकी समीक्षा करेंगे और किसका क्या रोल था, क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट्स आए और उसके आधार पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। क्षेत्रीय जनता को जो आपसे असहमत थी आपके आने के बाद, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और साथ में आप अपने विभाग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के अपनी माध्यम से? जनता से, हम आम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे और किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज के किसी भी घटक में आपस में कोई विद्वेष, किसी तरह का कोई नफरत की भावना न रहे, सब आपसी सौहार्द के साथ रहें और खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और किसी भी तरह की अफवाहों पे किसी के बहकावे में ना आए और कानून का जो है पालन करें और हमारा साथ दें, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर एक समाज की हम कल्पना को साकार करेंगे। पुलिस और जनता के बीच जो भरोसे की कमी दिख रही है उसको कैसे वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीते 8 महीने में जो कार्यकाल घटे, कई घटनाएं घटी, उसके लेकर जनता और पुलिस के बीच जो सामंजस्य देशभक्ति जनता मैंने पहले ही बताया कि किसी भी तरह के समाज में अगर आपको एक अच्छा शांति व्यवस्था बना के रखना है तो उसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग उसका एक पार्ट है और जिससे जनता का विश्वास होना चाहिए पुलिस में और पुलिस का विश्वास होना चाहिए जनता में, तभी कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से उस पर चलती है किसी भी समाज में। तो मैं उसी दिशा में काम करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।